Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 4. How are you all? I hope you all will be fine. Students, today हमारा लेक्चर है इंग्लिश लिटरेचर यूनिट नंबर 9 ब्यूटी एंड द बीस्ट, पेज नंबर 99। पेज नंबर 99 का बहुत ही इजी सा शॉर्ट सा क्वेश्चन है जो आपने अपने बुक पर ही राइट कर देना है। आप जब इसका बी पार्ट देखेंगे वर्किंग विद वर्ड्स का, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, तो इसकी स्टेटमेंट है फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी। स्टोरी में हमने वर्ड्स ढूंढने हैं विच हैव द सेम मीनिंग, जिनके वही मीनिंग हो, मतलब हो एज द फॉलोइंग, जैसा कि नीचे लिखे हुए वर्ड्स के हैं। यानी कुछ वर्ड्स वो है जो बुक वालों ने इस क्वेश्चन में खुद से दिए गए हैं, उनके मीनिंग वही होने चाहिए, ऐसा वर्ड होना चाहिए जो इस स्टोरी में यूज हुआ हो। तो उसमें नंबर फर्स्ट वर्ड है ए पर, पोसेसिंग, POSSESSING, पोसेसिंग। अच्छा, तो पोसेसिंग में ये है, पोसेसिंग का मतलब होता है कोई चीज़ अपनी कर लेना, किसी चीज़ की मलकियत खुद ले लेना, मालिक हो जाना। तो स्टोरी में ऐसा वर्ड यूज हुआ है ओनिंग, O जो मैंने बोल्ड किए हुए, ये वर्ड्स आपके सामने बोल्ड किए हुए, OWTCS तो ये जो बोल्ड किए हुए वर्ड्स है, इनके साथ ही वो वर्ड्स बनेंगे, ताकि आप जो अपनी स्टोरी में इन्हें सर्च करें तो आपको पता हो कि आपने किस वर्ड से वो वर्ड सर्च करना है। तो फर्स्ट वर्ड है OWNING, ओनिंग, खुद की मालिक होना किसी चीज़ का। बी, स्टोर रूम, स्टोर रूम यानी कि गोदाम, जहाँ पर हम चीज़ें जमा करते हैं। तो बुक में आपकी स्टोरी में जो वर्ड यूज़ हुई है वो है इस ब्यूटी एंड द बीस्ट में वेयर हाउस, WEWAREHOUSE, वेयर हाउस। सी, जिमिक, जिमिक का मतलब होता है चाल चलना, साजिश करना। तो ब्यूटी एंड द बीस्ट में जो उसकी सिस्टर्स कह रही थी अपने मर्चेंट को, अपने फादर से, कि आप ब्यूटी की ट्रिक्स में मत आएँ, जो वो अच्छे अच्छे काम करें। तो इसमें जिमिक का मतलब ट्रिक यानी चाल चलना, साजिश करना। तो ये हो गया ट्रिक। डी पर है एशिस, एशिस कहते हैं राख को, कोई चीज़ जलकर राख हो जाती है, ब्लैक कलर में जब चेंज हो जाती है राख, तो उसका मतलब होता है सिंडर्स, जो सिंडर वर्ड यूज हुआ है इस स्टोरी में। ई पर है सिक्योर, सिक्योर का मतलब है कोई चीज़ सेव करना, महफूज करना। तो बुक में इस स्टोरी में इसका वर्ड सेफ, SAFE, सेफ। हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब होता है मुश्किल पेश आना। तो स्टोरी में अकॉर्डिंग टू स्टोरी हार्डशिप का मीनिंग है डिफिकल्ट, स्टोरी में वर्ड यूज हुआ है डिफिकल्ट, मुश्किल। पेज 98 का क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमने बताना है ये स्टेटमेंट्स को रीड करके कि अकॉर्डिंग टू प्ले ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर ये ट्रू है तो हम इसे टिक कर देंगे ट्रू, अगर फॉल्स है तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। तो स्टेटमेंट ए है द मर्चेंट हैड 3 डॉटर्स एंड 3 सन्स, के ताजिर के 3 बेटियां थी और 3 बेटे थे। वी नो, ताजिर के 3 ही बेटे थे, जॉर्ज, जोसेफ एंड जैक, और 3 बेटियां थी, जून, अप्रैल एंड ब्यूटी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसे हम टिक कर देंगे। स्टेटमेंट बी इज द मर्चेंट स्टोर्ड ओनली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन हिज वेयर हाउस। मर्चेंट ने, ताजिर ने अपने गोदाम में सिर्फ सब्जियां और फ्रूट ही स्टोर किए हुए थे, जमा किए हुए थे, ज़ख़ीरा किए हुए थे। तो हमें पता है वहाँ पर ड्रेसेस भी थे और ज्वेलरी भी थे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसे हमने क्रॉस कर दिया। ब्यूटी मेड टी फॉर हर फादर, ब्यूटी ने अपने वालिद के लिए चाय बनाई। हमने प्ले में पढ़ा था ब्यूटी ने चाय बनाई थी बिकॉज ही वॉज थर्सी, क्योंकि वो प्यासे थे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्यों है, क्योंकि वो प्यासे अगर होते तो वो पानी पिलाती, वो थके हुए थे इसलिए उसने चाय पिलाई, इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को क्रॉस कर दिया। स्टेटमेंट डी इज जैक एग्रीड टू गो विद हिज फादर, जैक राजी था अपने फादर के साथ जाने के लिए। उनके फादर ने काम ढूंढने के लिए जब जाना था किसी और एरिया में, तो उनके साथ जॉर्ज गया था, ना कि जैक गया था। हम स्टोरी में पढ़ चुके हैं उनके साथ जॉर्ज गया था। तो ये स्टेटमेंट क्रॉस है, रॉन्ग है, इसे हमने क्रॉस कर दिया। द लास्ट स्टेटमेंट इज द मर्चेंट एंड हिज सन फाउंड अ कासल इन द फॉरेस्ट, ताजिर और उसके बेटे को जंगल में एक किला मिला जहाँ पर वो रेस्ट करने के लिए भी गए थे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, वो दोनों किले में ही गए थे जहाँ उन्हें बीस्ट मिला था। तो इस स्टेटमेंट को हमने टिक कर दिया। इस तरह आप एक बार दोबारा देख लें, टिक टिक क्रॉस, टिक क्रॉस, क्रॉस क्रॉस एंड टिक। तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हुआ फॉर क्लास। आपने नेटिव स्कूल के स्लोगन को नहीं भूलना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।